आज हम हिंदी नेट सेट में देख रहे थे प्रिय प्रवास यह महाकाव्य। पिछले दो वीडियो में हमने इसकी कथा वस्तु को देखा है। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रिय प्रवास की समीक्षा तथा विशेषता देखते हैं। प्रिय प्रवास यहाँ आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य है जिसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने की है। हरिओद यह उनका उपनाम है। उनकी अद्भुत प्रतिमा एवं गहन अनुभूति से ओतप्रोत संस्कृति व्रत वर्णों में लिखा गया ऐसा प्रबंध काव्य है जिसमें कवि ने महाकाव्य के समस्त लक्षणों का समावेश किया है। वह लक्षण भी है और इस महाकाव्य की विशेषता भी कह सकते हैं और समीक्षा भी कह सकते हैं। इस निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम इस महाकाव्य की विशेषता तथा समीक्षा देखते हैं। सबसे प्रथम जो है इस महाकाव्य का कथानक किस प्रकार है, यहाँ सबसे प्रथम बिंदु यहाँ निकलता है। तो कथानक प्रथम बिंदु है प्रिय प्रवास का कथानक श्री कृष्ण के मथुरा गमन के वृत्तांत पर आधारित है जिसे 17 सर्गों में विभक्त किया गया है। यानी कि यह प्रिय प्रवास यह महाकाव्य 17 सर्गों में 17 अध्यायों में लिखा गया है। विरह व्यथित ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए उन घटनाओं का वर्णन भी किया है जो कृष्ण ने मथुरा जाने से पूर्व गोकुल में संपन्न की थी, यथा पुतनावध, शटासुरवध, बकासुरवध, कालीनागवध आदि कथानक सुनियोजित है जिसमें संधियों, अर्थ प्रत्ययों, प्रवृत्तियों एवं कार्यावस्थाओं का विधान किया गया है। महाकाव्य की कथा में मार्मिक स्थल होनी भी अनिवार्य है। यशोदा विलाप है, पवन सुति प्रसंग, राधा उद्धव संवाद आदि की योजना इसी रूप में की गई है। श्री कृष्ण महान लोकसेवी युग पुरुष है, अंततः उसमें संबंधित कथानक महान एवं उदात्त है। श्री कृष्ण की महानता एक लौकिक पुरुष के रूप में यहाँ चित्रित की गई है। कथानक को आदर्शवाद, नैतिकता, लोक सेवा, स्वदेश प्रेम आदि में भी जोड़कर इसकी अध्ययता बढ़ा दी गई है। इसके बाद जो है चरित्र चित्रण। इस महाकाव्य में किन किन प्रकार के महान चरित्र चित्रण आए हैं यह देखते हैं। महाकाव्य का नायक कोई महापुरुष, उच्च कुलीन देवता या राजा होता है। श्री कृष्ण इस काव्य के नायक है। जो महापुरुष है उनके अतिरिक्त नंद, यशोदा, राधा का चरित्रांकन भी कवि ने मनोयोग से किया है। श्री कृष्ण का चित्रण परम ब्रह्म के रूप में न करके कवि ने एक महामानव, लोकसेवी, परोपकारी व्यक्ति के रूप में किया है। प्रिय प्रवास की राधा का चरित्र भी परंपरागत राधा से इस अर्थ में भिन्न है क्योंकि वह लोक सेविका है एवं समाज सेविका के रूप में चित्रित की गई है। नंद इसके सम्मानीय एवं श्रद्धास्पद है। उनका हृदय वात्सल्य का अथाह सागर है। कृष्ण विरह से व्यतीत यशोदा को समझाते हुए वे आदर्श पति के रूप में उन्हें समझाते दिखाई देती है। प्रिय प्रवास में यशोदा को मातृत्व की विलाप विभूति एवं रूप में चित्रित किया गया है। अपने पुत्र के वियोग में निरंतर अश्रुपात करती रहती है और पुत्र की मंगल कामना उनके जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। इस प्रकार का चरित्र चित्रण इस महाकाव्य में आया है। अब इसके बाद का जो बिंदु है वह है युग चित्रण। हरिओद जी ने प्रिय प्रवास में युगीन परिस्थितियों को अनुरूप श्री कृष्ण एवं राधा के स्वरूप में परिवर्तित किया है। एक और तो उन्होंने उस काल में चलने वाले सुधारवादी आंदोलनों को ध्यान में रखकर विश्व प्रेम, मानवता, प्रेम, परोपकार, लोक सेवा को अपने महाकाव्य में स्थान दिया है। तो दूसरी ओर धार्मिक संक्रियता को त्याग कर विश्व बंधुत्व, परोपकारता, निर्बलों की रक्षा करना, उदारता, सहिष्णुता के भाव आग्रहण किए हैं। तत्कालीन युग के क्रांतिकारी विचारों को स्पष्ट करते हुए कवि ने उस हिंसा का भी समर्थन किया है जो किसी भी प्राणी के उद्धार के लिए
या आताताई के दंड देने के लिए की जाती है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण इस महाकाव्य में चित्रण किया है वह है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण इस प्रकार है। प्रिय प्रवास का प्रकृति चित्रण भी महाकाव्य के अनुकूल है। गोवर्धन पर्वत की शोभा का वर्णन कवि ने निम्न छंदों में किया है। ऊंचा शीश संघर्ष शैल करके था देखता योम को, या होता अति ही ससर्ग वह था सर्व उच्चता दर्प से। प्रिय प्रवास में कवि ने आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण करने के साथ साथ वातावरण निर्माण के लिए भी प्रकृति निरूपण किया है। उदाहरण के लिए निम्न पंक्तियों में कवि ने विषाद, निखन्नता, शोक एवं उदारता का वातावरण बनाने के लिए प्रकृति का निरूपण इस प्रकार किया है। समय था सुनसान निशीत का, अटक भूतक में तम राज्य था। प्रलय काल समान प्रस्तुत हो, प्रकृति निश्चल नीरव शांत थी। कवि ने लोक शिक्षा के लिए अलंकार विधान के लिए प्रकृति चित्रण करते हुए प्राय प्रकृति के समग्र रूपों का निरूपण इस महाकाव्य में किया है। इसके बाद का जो बिंदु है वह है भाव रस निरूपण। प्रिय प्रवास मूलतः वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। साथ ही इसमें वात्सल्य की सरिता उमड़ती दिखाई देती है। यशोदा के करुण हृदय की पुकार वात्सल्य वियोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो देखते हैं यह वियोग इन दो पंक्तियों के माध्यम से। हाँ शोभा के सदन, हाँ रूप लावण्य वाले, हाँ बेटा, हाँ हृदय धन, हाँ नेत्र तारे हमारे। राधा की योग वेदना में मार्मिक चित्र इस काव्य ग्रंथ में उपलब्ध होते हैं। भयानक वीर रौद्र अद्भुत रस भी इस महाकाव्य में उपलब्ध हो जाते हैं। इसके साथ साथ उत्सुकता, उत्कंठता, आतुरता जैसे भाव भी प्रिय प्रवास में चित्रित की गए हैं। इसके बाद का जो बिंदु है वह है महत उद्देश्य। महत उद्देश्य महाकाव्य की रचना महान उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। प्रिय प्रवास की रचना भी कवि का मूल उद्देश्य लोकहित एवं परोपकार की शिक्षा देना है। श्री कृष्ण के चरित्र को मानवीय रूप देखकर उन्होंने अपने नायक को स्वदेश की रक्षा में तत्पर तथा सेवा प्रेम एवं लोक उपकार में रत दिखाया है। आधुनिक मानव के हृदय में किस प्रकार मानवता का संचार होता है तथा उच्च कोटि के मानवीय आदर्श कैसे स्थापित हो, यही प्रिय प्रवास में दिखाया गया है। समस्त प्राणियों के हृदय में स्वहार्य सद्भाव का सदाचार हो, समग्र विश्व में प्रेम का संचारण हो, लोक के हृदय में विश्व बंधुत्व की भावना हो, जागृत हो, यही इस महाकाव्य का उद्देश्य है। यहाँ हमारे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इस प्रिय प्रवास महाकाव्य लिखने का उद्देश्य क्या है, तो इनमें से एक आध पॉइंट आ सकता है। कला विधान। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है। मंगलाचरण का विधान नहीं है। संपूर्ण महाकाव्य खल निंदा एवं सज्जन प्रशंसा से ओतप्रोत है। इस काव्य ग्रंथ का नाम प्रिय प्रवास प्रमुख घटना के आधार पर रखा गया है। इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। यह खड़ी बोली हिंदी में रचित आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। भाषा में चित्रोपमता का गुण विद्यमान है। अंत में देखते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। प्रिय प्रवास की अलंकार योजना सशक्त एवं भावानुकूल है। शब्द अलंकारों की तुलना में अर्थ अलंकार अधिक प्रभाव उत्साहक है। अलंकारों के माध्यम से कवि ने भाव, गुण, आकृति का सादृश्य अंकित किया है। उपमा, रूपक, अटोक्षा, अपनहुति, व्यक्तिरेक, संदेह, प्रतीक, विषयम, दृष्टि, निर्दर्शता अलंकारों का प्रयोग इस महाकाव्य में किया है। इस महाकाव्य का छंद विधान अनुपम है। सर्वत्र वर्णित छंद प्रस्तुत है, इसलिए
संस्कृत काव्य ग्रंथों के समान यह महाकाव्य अतुकांत है एवं अत्यानुप्रास है रहित है। प्रिय प्रवास में प्रयुक्त छंदों के नाम है द्रुत, विलंबित, मालिनी, दार्शूल, विक्रीडित, मकरांता, बसंत तिलिका, बसल, शिखरिणी। सर्वाधिक प्रयोग द्रुत विलंबित छंद का है। निष्कर्ष एवं रूप में कहा जा सकता है कि प्रिय प्रवास यह महाकाव्योचित गुरुता, गंभीरता एवं स्वदेशात्व विद्यमान है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने प्रिय प्रवास महाकाव्य की समीक्षा तथा विशेषता देखी है। तो आपको यह ऐसे ही सेट नेट की जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।